बोला उसने, हारिस रऊफ को झूठा बोल दिया। हारिस रऊफ को झूठा बोल दिया। हारिस रऊफ को लेकर उसने बोल दिया कि अल्टीमेटली वो कह रहे थे कि मैं अपने फिटनेस और इंजरी कंसर्न्स की वजह से नहीं जाना चाहता हूँ, बट इन्होंने मोहम्मद हफीज ने ये बोला कि हमने जो था मैं बात किया वहाँ पे डॉक्टर से, उनका जो फिजियो से डॉक्टर जो फिजियो थे, और फिजियो ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें ये जो रिपोर्ट थी उसमें कहीं भी कोई फिटनेस इश्यूज, कहीं पे कोई इंजरी, पूरी तरीके से हारिस रऊफ को फिट बताया कि 100% फिट, कहीं पे कोई इंजरी नहीं है, कहीं पे कोई फिटनेस कंसर्न नहीं है। यार देखो, तो अल्टीमेटली उनका कॉल था। जो हमने फोटो भी आप लोग ने डाली और वो मेरी और हारिस की ले नो बॉल करा दी, जो उसमें लिखा था वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा वाला, उसमें एक तीर में दोनों निशाने आप लोग करते हो हैं कि कौन सा वाला भी पेल दिया और वहाँ पे हारिस रऊफ को भी पेल दिया। कोई बात नहीं, लेकिन देखिए हारिस का ये है, बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी उसने ऑस्ट्रेलिया में, और मैं उसकी तारीफ भी बड़ी करी थी उस टाइम पर। उसने फाइनल में बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी T20 में, एंड आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी बाय द वे। वो स्पेल देखी थी हमने MCG में, ही वाज वेरी वेरी गुड। जॉस बटलर को आउट करा था, हैरान परेशान हो गए थे सब, स्पीड के साथ, थोड़ी एनर्जी के साथ, पैशन के साथ। लेकिन छिछोरापन फिर सामने आ ही जाता है आपका। आप अगर छिछोरापन एक लिमिट का ठीक रहता है, उसके आगे अगर आप शॉट दिस इज नॉट डन। कोई बात नहीं, मैं जो बता रहा था आपको हारिस रऊफ का, कि हारिस रऊफ ने जब वो ईशान किशन के साथ हरकत करी थी एशिया कप में, उंगली वाली, तब से मैंने उनको मार्क कर दिया था, क्रॉस कर दिया था कि अब से कोई लिहाज नहीं। तब देखो, उससे पहले मैं कभी किसी बॉलर को टेपिया वगैरह ऐसे वर्ड्स यूज करना मैं प्रेफर नहीं करता, लेकिन अगर आप इस तरीके की हरकतें करेंगे तो किसी ना किसी को आपको बताना पड़ेगा कि बॉस ये गलत है। आपके साथ हो तो आपको कैसे लगेगा? अब मैंने टेपिया वायरल कर दिया, पूरी दुनिया उनको टेपिया ही बोलती है, हारिस भी उनका नाम भूल गई है ना, सारे लोग टेपिया ही बोलते हैं। भाई आप इंडिया पाकिस्तान बहुत मैचेस हमने देखे, बचपन से देख रहे हैं, कभी वसीम अकरम ने नहीं किया, कभी वकार यूनिस ने नहीं किया, सकलेन मुश्ताक ने कभी नहीं किया, इतने लेजेंडरी बॉलर उनके आए हैं, राइट? किसी ने भी नहीं किया। और एक बार किया था आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद के साथ, नेक्स्ट बॉल पे बोल्ड कर दिया था, मैच भी हार गए थे। तो तब से आमिर सोहेल पूरी जिंदगी में याद ही, उसकी बहुत अच्छा प्लेयर था वो, बड़े अच्छे उसने रन्स भी मारे, और पूरी जिंदगी में याद वही रहता है कि वेंकटेश प्रसाद ने बोल्ड कर दिया। तो छिछोरापन और नफरत अगर बाहर आती है ना, फिर उसके बाद अबे यार, उसके बाद पता है क्या, फिर आपको भी वो फेस करना पड़ता है। तो उन्होंने भी प्लेयर की तरह हरकत नहीं करी थी वहां पर, बिकॉज आउट हो गया अगर खिलाड़ी, वो चला गया। स्लेजिंग होती है पहले, समझ में आती है आउट करने के लिए, ये तो आउट करने के बाद आप फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इतनी बड़ी गेम है, आप अगर ऐसे करोगे तो एनिमोसिटी पैदा होती है फिर, और ज्यादा यहाँ पे भी लोगों को, वहां पे भी लोगों को बोलने को मिलता है कि यार देखो फिर खेलना क्यों है, इज्जत नहीं कर रहे। अगर आप, वो ईशान इतना बढ़िया खेला, आपको तो उसके कदम चूमने चाहिए थे कि आपने मेरी मार के हालत खराब कर दी। वो तो उसके कुछ खिंच गया था हैमस्ट्रिंग वगैरह, वरना तो मार के 100 मार देता उस दिन, और उसने तो 300 मारना था उस दिन, मतलब इंडिया ने 300 मार देना था। और जो यहाँ पे भी हुआ है ना, इट प्रूव्स अगेन, अबे क्या हो गया शॉट यार। प्रसिद्ध कृष्णा पिछले ओवर में 4 चौके, इस ओवर में भी आपने 2 चौके छक्का खा लिया, 2 छक्के खा लिए, 8 में 96 बन गए हैं, 12 रन रेट। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप ये तो रिक्वायर्ड तो ये पूरी कर रहे हैं, इनकी रन रेट बढ़िया चल रही है। कितने रन मारे हैं इस ओवर में? 23-24 रन मार दिए। हाँ, 2 छक्के 2 चौके बरसात कर दी है, 2 छक्के 2 चौके। तो खैर ये तो चलो थोड़ा सा बिलीव करने में मुश्किल हो रहा है कि कुटाई हो रही है, लेकिन वहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे भी जो हफीज ने बात करी है ना, फिर आप छिछोरापन आपका छुपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। ये छिछोरापन ही तो है, आप झूठ बोल रहे हो। आप इंटरनेशनल क्रिकेट होके जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप खुलेआम झूठ बोल रहे हो, सफेद झूठ। पीसीबी ने वो कर भी तो दिया ठंडे बस्ते में, एनओसी लटका दी उनकी। इनका भी जो BBL का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए जो अप्रूवल PCB से जानी थी, वो अभी इन्होंने दी नहीं दी। कि आप ड्रामा करोगे तो फिर देख लो, नहीं आप नेशनल सर्विस नहीं करोगे, या तो आप इमाद वसीम की तरह रिटायर हो जाओ और जाओ फिर खेलो BBL, खेलो PSL, जो खेलना खेलो, फिर उसके रिटायरमेंट ले लो। अगर आपको उन्होंने बोला कि आप खेलो और आपने बोला मैं फिट नहीं हूँ, और डॉक्टर ने बोल दिया पूरा फिट है, नाटक कर, ये तो वही वाले बच्चे की तरह हो गया ना, मम्मी मैं स्कूल नहीं जाना, क्यों क्या वो बुखार हो गया, मम्मी थर्मोमीटर लगाऊं बेटा? नहीं मम्मी, ले थर्मोमीटर लगा ले, थर्मोमीटर मैंने देख रहा, चल खड़ा हो। वही है हारिस रऊफ का, और मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी मैंने स्कूल नहीं जाना, मम्मी मैं नहीं जाऊंगा। इतनी ज्यादा बेवकूफी की है हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स पे। आप सोचो, जहाँ पे वर्ल्ड कप में इतनी अच्छी बॉलिंग कराई थी, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म करके आया भाई, वहां पे वो कर सकते थे। और BBL के लिए मांग रहा है, बिग बैश खेलने के लिए मांग रहे हैं, टेस्ट मैच नहीं खेलना, बेवकूफी है इस बात। लेकिन बात ये है भाई कि उससे 4 ओवर से ऊपर हो, 4 ओवर भी तो मर के खड़ता है। बट अगर वहाब रियाज ने वो अश्योरेंस दिया था, जब वहाब रियाज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा था, हमने हारिस को बोला है कि अगर तुम्हारे साथ कोई कंसर्न हो जाती है इंजरी की, या फिर परफॉर्मेंस नहीं भी आती है, फिर भी वी विल बैक यू।
सारा ब्लेम अपने ऊपर ले उन्होंने रहे सारी हो। चीजें अश्योर कर दी थी कि आपको बैक किया जाएगा हमारे ही तरफ इज से। जेकेएल कैटेगरी, वो तो है ही। ही इज पर जहन्नम की लानत एक कैटेगरी। चीज मोहम्मद हफीज ने क्लियर कर दिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बोला कि रेड बॉल क्रिकेट के फ्यूचर पे, क्योंकि क्या हो रहा है कि कुछ clear कर दिया। खिलाड़ी क्या कर रहे हैं कि रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए मना कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट निशाना था हारिस रऊफ पे। तो उन्होंने बोला कि भाई जो मना करेगा तो भाई फिर तो हमें दिक्कत है, हम तो उन्हें मौके देंगे जो रेड बॉल क्रिकेट खेलेंगे। और उन्होंने सीधा सीधा बोला हम मॉडर्न डे क्रिकेट में पीछे रह चुके हैं। देखो सीधा सीधा रेड बॉल का मतलब यही होता है, जो रेड बॉल खेल लेगा ना वो वनडे भी खेल लेगा, वो T20 भी खेल लेगा। हाँ, जब तक कि चेतेश्वर पुजारा टाइप ना हो, मतलब कि बिल्कुल ही खूंटा गाड़ने वाले टेक्निकली के नहीं भैया बॉडी पे भी लग रही है तो कोई बात नहीं, बस वहां पे एक एंड संभाल के रखना है। रेड बॉल का मतलब, रेड बॉल ऋषभ पंत भी मास्टर रहाणे ने है, CSK के रेड लिए बॉल खेला। विराट कोहली ने बहुत अच्छा किया हुआ है, रहाणे ने भी अच्छा किया हुआ CSK के लिए इतना अच्छा है। T20 तो खेला। जिसका रेड बॉल में बेस अच्छा है वो ज्यादातर आप देखोगे वनडे में T20 मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ T20 के प्लेयर हो तो आप रेड बॉल नहीं खेल पाओगे। वही हो रहा है इसके साथ भी, हारिस रऊफ के साथ। उसको भी अंदर डर ये है कि मैं टेस्ट मैच में करूंगा क्या, 5 दिन में मेरी बॉडी तो आधे दिन में निकल लेती है, मेरी हालत खराब हो जाती है। वैसे मैं बढ़ के मारता हूँ उंगलियां अभी तक दिखाने का में। करियर पता है 12 ओवर का है टेस्ट क्रिकेट का। मैं बता तो रहा 12 हूँ, ओवर का career है, टेस्ट 12 मैच बस की नहीं है ना, दूसरी 5 बॉलिंग दिन नहीं की। करा सकते ना ये। वैसे उसको अकल होनी चाहिए थी। पाकिस्तान जा रही है ऑस्ट्रेलिया, 2.5 दिन में मैच खत्म, हाँ बाकी 2.5 दिन एंजॉय करता, फालतू में नहीं जा रहा, बेवकूफ। और हर चीज एश्योरेंस मिल गई उंगलियां है। दिखा लो टेपिया, जाना चाहिए था उसको। और ये क्या गलत है। जाना और पता है चाहिए। इसका ना तमाशा बहुत ज्यादा बन गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए ना, कुछ चीजें होती है ना पब्लिक नहीं करनी चाहिए। बोल दिया आपने, हफीज अगर ने ये आपने भी नहीं बोल खिलाना दिया खत्म कि करो। शाहीन और मसूद को कैप्टेंसी मिली, मैंने नहीं बोला। नहीं कोई इसमें से था। तो भाई आप टीम डायरेक्टर किस बात के हो? शाहिद अफरीदी ने तो बोला था कि शायद इन्होंने ही बनाया था। इन्होंने ही बनाया। हाँ वही तो बता रहा हूँ। शाहिद अब अफरीदी ने चीजें। बकायदा बोला था कि नाम लेके बोला था। नाम लेके बोला था कि टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज का तो मतलब say शाहिद अफरीदी भी झूठे हैं। अब कौन झूठा है कौन सच्चा है, ये तो बकायदा ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो मैं आके। आपको बता दूंगा, शाहिद अफरीदी तो बहुत पुराने झूठे हैं। उनको तो वो तो मतलब आज के नहीं है ना, वो तो उम्र से लेकर हर चीज में। हालांकि प्लेयर अच्छे थे, नो डाउट अबाउट इट। अब वो बॉलर थे या बैटर थे ये तो कोई नहीं जानता। वैसे तो बैटर बॉलर थे, बाद में थे, तो bowler बॉलर ही। लेकिन चलो एक दो छक्के मारने के लिए खुश थे, और मतलब बाकी पाकिस्तानियों को भी याद रहता है कि अश्विन को छक्के मार हाँ, दिए, छक्के अश्विन को लगा छक्के मार, मुबारक हो आपको। तो ये है कि वैसे तो वो बॉलर ही थे प्राइमरीली, बट बैटिंग बड़ी अच्छी थी। अगर वो थोड़ा सा और अपने आप को डेवलप करते ना, बैटिंग और ज़्यादा अच्छी लंबी कर जाते। बट ही इज़ ऑल्सो चैम्पियन फॉर पाकिस्तान, जीते हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप जिताने में भी बहुत बड़ा हाथ था। आई थिंक ही वॉज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट देयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो लेकिन देखो पूछ रहे फ़ोन कहाँ रखा हुआ, लेकिन जो साउंड प्रॉब्लम, सारे लोग बोल रहे हैं साउंड प्रॉब्लम, माइक इशू। किसके माइक में इशू हो रहा है भाई? अब ठीक है? अच्छा पहले प्रॉब्लम हो रहा थी। अच्छा फ़ोन आ रहा था तेरा, अच्छा अच्छा अच्छा, रख लीजिए। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब क्या बात हो रही थी मैं भूल गया। हाँ, शाहिद अफरीदी को भी एक तरीके से मोहम्मद हफीज ने फिर झूठा बोल दिया कि भैया मैंने तो नहीं बनाया इनको कप्तान, ना मैंने शाहीन अफरीदी को बनाया, ना मैंने शान मसूद को बनाया, तो मुझे क्यों बोल रहे हैं आप? और यही समझ में नहीं आती ना कि टीम डायरेक्टर है तो अल्टीमेटली अगर शाहिद अफरीदी बोल रहे हैं, अगर उन्होंने बोला कि मैंने ज़का अशरफ ने बनाया है, ज़का अशरफ का नाम ले लिया कि डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं हुए ना वो यार। उन्होंने बोला ज़का अशरफ ने बनाया, ज़का अशरफ से कौन मिलने गया था? वही चीज है ना, कौन मिलने गया? वहाब रियाज मिलने गए होंगे, फिर अगर आप देखो तो चीफ सिलेक्टर है वो मिलने गए होंगे नो, अल्टीमेटली, और कप्तान शाहिद अफरीदी। याद करिए आप, देखिए आप लोग यार क्या है यार, There are आपको some reasons. किस There are बात के some जर्नलिस्ट reasons. हो यार, आपको याद ही नहीं रहती ऐसी बातें। शाहिद स्टॉइनिस 10 बॉलों में 5 रन है, शाहिद बताओ। अफरीदी, यस। तो शाहिद अफरीदी का बीच में आ भी रहा था कि ये लोग बना देंगे, शायद हेड बना देंगे पीसीबी का। वो जाके एक बार उन्होंने पहले तो ज़का अशरफ को बोला भी था कि ऐसी छोटी हरकत नहीं करनी चाहिए, जो बाबर का चैट लीक करी थी। फिर उसके बाद मिलके भी आए वो ज़का अशरफ से। देखिए शाहिद अफरीदी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों की तरह ना बच्चे नहीं रहे, झूठ बोलना बंद कर दें। जैसे उसमें आपको याद है अभी अब्दुल रजाक ने जो बोला ऐश्वर्या राय के लिए, हंस रहे ताली बजा रहे, और फिर बाद में कह रहे मैंने सुना ही नहीं, सुना ही नहीं, कंडेम कर रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं, हाँ। हम यही तो तो म्यूजिक झूठ सुन होता रहे, मतलब पूरा बैठे हुए आराम से, जैसी वो बात हुई उसके बाद चुप। तो भाई आप किस बात पे हंसे एकदम से? क्या आपके अंदरूनी चुटकुले निकल रहे थे वहाँ पे? आप भी हंस रहे हो, साइड में इधर भी जो बंदा बैठा है वो भी हंस रहा है, सब मतलब तमाशे चल रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और पहले भी जब उन्होंने बॉल चबाई थी, आपको याद होगा शाहिद अफरीदी का गोल्डन मोमेंट, बॉल को जब जो वायरल होता है काफी। चबाते हुए बॉल को शॉट आ गया था उनका, चौका। निकल गया भाई चौका जो तो जब शॉट आ गया था तो उसके बाद वो कहते हैं आई वाज जस्ट स्मेलिंग द बॉल,
मतलब सूंघ रहा था मैं। दांत ऐसे से- कौन सूंघता दांत है? से कौन भाई सूंघता आपने है कोई smell? खाना खाना था उसके बाद जो सूंघ रहे हो, क्या आपको क्या कोफ्ता दे दिया किसी ने? क्या सूंघ रहे थे उसमें? पता नहीं, आई वाज स्मेलिंग द बॉल। दांत से ये अलग ही दांत है ना, से- कुछ अलग ही ये सिनेरियो अलग है तरीके से सूंघना होता है कि दांत से उसके भी आप बाद ball सूंघ उसने फिर सकते से हैं। पूछा उनसे, उनका इंटरव्यू हुआ है बकायदा बाय द वे, उसके बाद उसके बाद फिर से पूछा उसने, तो बोला उन्होंने कि आई वाज जस्ट स्मेलिंग द बॉल। तो उसने बोला कि नो बट यू वर बाइटिंग, डोंट टॉक नेगेटिव थिंग। उस समय नेगेटिव की क्या बात है भाई? तू नेगेटिव थिंग, जो दिखा वो दिखा। जो खुद दिखा वो दिख बॉलों गया पे भाई। दंदियां मार रहे हो और फिर बोल रहे हो कि नेगेटिव थिंग। बेटे इधर तो